क्या हल्दी की चाय पीने से आपका वजन 2 दिनों में 1 किलो कम हो सकता है? क्या आप 5 दिन टर्मरिक टी पीकर फ्लैट बेली पा सकते हैं? क्या आप 15 दिन टर्मरिक टी पीकर अपनी बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। आज से लगभग 2 साल पहले मेरे घुटने में, मेरे राइट नी में एक इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं कर पाता था। मैं दौड़ता था लेकिन ज़्यादा नहीं दौड़ पाता था। उस इंजरी के पहले मैं आराम से 10-15 किलोमीटर दौड़ लेता था, लेकिन उस इंजरी होने के बाद में मैं 1-2-3 किलोमीटर भी ढंग से नहीं दौड़ पाता था। और उस वक्त मैंने इसके इलाज के लिए काफ़ी कोशिशें कई डॉक्टर्स से मिला, लेकिन कुछ खास मालूम नहीं पड़ा कि वो इंजरी कहाँ थी और उसका क्या रीज़न था। लेकिन उसके वजह से डॉक्टरों से मिलना पड़ा और एक डाइटिशियन ने बाकी और काफ़ी बातें तो खैर बताई ही, लेकिन उन्होंने एक मुझे राय दी और वो ये कि आप टर्मरिक टी पीजिए। उनका कहना था कि हो सकता है कि किसी कारणवश मेरे घुटने में, मेरे नी में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया हो और टर्मरिक इन्फ्लेमेशन कम करने में हमारी सहायता करती है। और उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आई, और वो हंसी इसलिए आई क्योंकि वे डाइटिशियन एक विदेशी महिला थी। शी वॉज अ फॉरेनर और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तान में पला बढ़ा हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है कि लगभग हर माँ अपने बेटे को चोट लगने पर दूध के गिलास में टर्मरिक मिलाकर देती है। मेरी माँ भी दिया करती थी जब मैं छोटा था और फुटबॉल ग्राउंड से अपने घुटने और कोहनियाँ खिलाकर आता था तो मेरी माँ भी दूध के गिलास में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर ही मुझे दिया करती थी। लेकिन मैं इस बात को भूल गया था। तो खैर, उन डाइटिशियन मैडम के कहने के बाद मैंने वो रेसिपी उनसे पूछी और टर्मरिक टी बनाकर डेली बेसिस पर चाय उसको पीना मैंने शुरू किया। उसके अलावा मैं बहुत सारी और भी चीज़ें करता रहा, कुछ एक्सरसाइज भी करता रहा, कुछ फिजियोथेरेपी भी चालू कर दी, कुछ विटामिन्स की संख्या भी बढ़ा दी और धीरे धीरे इन सब के चलते आखिर एक दिन वो इंजरी खत्म हो गई और मैं फिर से एक बार लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने लगा। अब वो नी इंजरी तो खैर ठीक हो गई, लेकिन तब से वो जो टर्मरिक टी उस मेरी डाइटिशियन मैडम ने मुझे रिकमेंड की थी, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उन्होंने ही मुझे एक रेसिपी बताई थी और मैं तब से आज तक उसे ही पीता हूँ। और इसीलिए रिसेंटली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टर्मरिक टी के बारे में एक वीडियो बनाऊं। और वीडियो बनाने के पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर के यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करूं कि इसके अलावा और कौन सी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं टर्मरिक टी की, तो हो सकता है इसमें मैं कुछ सुधार कर पाऊँ। मेरी मंशा यही थी, लेकिन बाद में जब मैंने YouTube पर और गूगल पर सर्च किया तो उसमें जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और उन रिजल्ट्स में दुनिया भर के हेल्थ क्लेम्स किए गए थे। टर्मरिक टी फॉर वेट लॉस, लूज 1 kg in 2 days, हाउ टू लूज वेट विदाउट डाइट और एक्सरसाइज, फैट कटर टी, फ्लैट बेली, स्टमक इन 5 days एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के कई रिजल्ट्स मुझे पहले दूसरे पेज पर ही देखने को मिले और आप भी इन्हें खुद ही रिसर्च कर सकते हैं। सिंपली टाइप टर्मरिक टी और आपको काफ़ी बड़ी लिस्ट इन चीज़ों की मिल जाएगी। अब परेशानी की बात यह है कि इस तरह के वीडियोज़ में इस तरह के सनसनीखेज टाइटल्स दिए जाने की वजह से इनके 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 मिलियन व्यूज़ हैं। इसका सीधा मतलब है कि लाखों करोड़ों भोले भाले सीधे साधे लोग इस तरह के वीडियोस देखते रहते हैं और टर्मरिक से कुछ ज़्यादा उम्मीदें बना लेते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि शायद हल्दी उनके मोटापे और उनकी सब बीमारियों का चुटकी बजाते ही कोई सॉल्यूशन निकाल कर दे देगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के क्लेम्स में कुछ भी वैज्ञानिक तौर पर सच नहीं है, इनमें कोई तथ्य नहीं है। यदि सचमुच टर्मरिक टी पीकर 1-2 हफ्ते में 1-2 किलो वजन कम हो जाता तो दुनिया में ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है वो न होती। यदि एक टी पी करके किसी के
सिक्स पैक एब्स बन जाते तो फिर ऋतिक रोशन का और फरहान अख्तर का और टाइगर श्रॉफ का मार्केट इतना ज़्यादा हाई न होता। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये सभी अनसाइंटिफिक क्लेम्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह के क्लेम्स सिर्फ उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए गए हैं जो बेचारे ऑलरेडी अपनी ओबेसिटी से परेशान हैं, जो अपने मोटापे से परेशान हैं, अपना वज़न किसी भी हालत में कम करना चाहते हैं और वो किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये सभी अनसाइंटिफिक क्लेम्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह के क्लेम्स सिर्फ उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए किए जाते हैं जो बेचारे अपने ओबेसिटी से परेशान हैं, जो किसी भी तरह से किसी भी हालत में अपना वज़न कम करना चाहते हैं। सच तो ये है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी एक इंग्रेडिएंट, कोई भी ऐसा एक फूड प्रोडक्ट नहीं है जिसके लेते ही आपकी बेली फैट कम हो जाए या आपकी सिक्स पैक एब्स प्रकट हो जाएं। इनफैक्ट यदि इस तरह की कोई दवा होती तो उसको बनाने वाली कंपनी के मालिक जेफ बेजोस या बिल गेट्स जैसे लोगों से कहीं ज़्यादा अमीर होते। सच तो ये है कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से और न्यूट्रिशियस फूड्स खाने से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका वज़न धीरे धीरे आपकी सही लिमिट में आ जाएगा। टर्मरिक एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा स्पाइस है, यह हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है और उसका वेट लॉस में कुछ छोटा मोटा रोल भी हो सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जबकि हम बाकी अन्य आदतों को भी सुधार लें। ये सिर्फ टर्मरिक के करने से, कुछ करने से नहीं होगा। मैंने वज़न कम करने के लिए रिसेंटली एक वेट लॉस कोर्स बनाया है और उसमें 6 घंटे से भी ज़्यादा के वीडियोज़ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि सिर्फ हल्दी की चाय पीने से वज़न कम हो जाता तो इस तरह के इतने बड़े डिटेल्ड वेट लॉस प्रोग्राम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाय द वे, यदि आप वेट लॉस प्रोग्राम को, उस मेरे प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू टर्मरिक टी, अब यदि आप हल्दी की चाय पीना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, उसकी काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, लेकिन आप उसे बेली फैट कम करने के लिए या वज़न कम करने के लिए या अपनी सिक्स पैक एब्स को डेवलप करने के लिए न पिएं। हल्दी के उपयोग से ये सब चमत्कार नहीं होने वाले। हल्दी हमारी हेल्थ को हर लेवल पर सपोर्ट करती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ तो खैर होती ही हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाती हैं। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि हल्दी में पाए जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट करकमिन एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी साइमल्टेनियसली हमें बचाता है। करकमिन में न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स को रेगुलर सेल्यूलर डैमेज से बचाती हैं और इन्हीं न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के चलते हल्दी हमें अल्जाइमर्स डिसीज़ जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस से भी बचाती है। हल्दी में पाए जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट करकमिन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को अरेस्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एंड ऑफ कोर्स हल्दी में एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हल्दी बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजी से होने वाले इन्फेक्शंस में हमारी मदद कर सकता है। हमारे देश में जब भी बच्चों को खेलते घुटनों में, कोहनी में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो उनकी माँ उन्हें दूध के गिलास में हल्दी तो खैर देती ही है, लेकिन उस लोकलाइज जगह पर हल्दी का लेप भी लगा देती है और ये हल्दी का एक्सटर्नल लेप या एक्सटर्नल एप्लीकेशन उन बच्चों की उस इंजरी को, उस चोट को बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। कई साइंटिफिक स्टडीज साफ साफ बताती हैं कि हल्दी में पाए जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट करकमिन इन्फ्लेमेशन तो खैर कम करता ही है, मेटाबॉलिक फंक्शन को भी वो इम्प्रूव करता है। ऑन्कोजीन जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया था कि करकमिन इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकती है और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रोकने में मदद कर सकती है। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन
की एक स्टडी थी और उसमें पाया गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित जो लोग हैं, करकमिन उनका इन्फ्लेमेशन कम करने में भी मदद कर सकती है। फिजियोथेरेपी रिसर्च नाम की एक जर्नल है और उसमें एक स्टडी प्रकाशित की गई थी जिसमें पाया गया कि अल्जाइमर्स डिसीज के मरीजों को हल्दी के उपयोग से कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करने में मदद मिलती है। और इसी तरह की दर्जनों स्टडीज अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसी कोई भी एक भी साइंटिफिक स्टडी आज तक सामने नहीं आई है जो ये साफ साफ सिद्ध करती हो कि सिर्फ हल्दी के सेवन मात्र से आपका वजन कम हो सकता है, आपकी बेली फैट गायब हो सकती है या आपकी एब्डोमिनल फैट की समस्या खत्म हो सकती है। और ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम हैं, और वो इसलिए क्योंकि वेट लॉस मैनेजमेंट या वजन कम करने की प्रक्रिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब किसी का वजन बढ़ता है, किसी व्यक्ति का वेट गेन होता है, तो वो सिर्फ किसी एक कारण से नहीं होता, उसमें कई छोटी छोटी आदतों का, कई फैक्टर्स का शुमार होता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है तो उसके लिए भी उसे बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, काफ़ी प्रयोजन करने पड़ते हैं। उसे अपनी डाइट बदलनी पड़ती है, उसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है और उसे अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी मॉडिफिकेशंस लाने पड़ते हैं। और इसीलिए हल्दी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे हल्दी बहुत पसंद है, लेकिन ये वेट लॉस के लिए कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट इस तरह की मिसलीडिंग वेबसाइट्स, इस तरह के वीडियोस, इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कई बार फायदे से ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। और वो इस तरह के कुछ एक लोग जो साइंटिफिक तथ्यों को नहीं जानते, हल्दी के इन फैक्ट्स को नहीं जानते, वे इन वेबसाइट्स में लिखी हुई बातों को पढ़ कर के ज़रूरत से ज़्यादा टर्मरिक टी पीना चालू कर देते हैं। और जैसी कि हमारे देश में कहावत है, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती। द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। और एक्सेसिव टर्मरिक कंज्यूमशन भी नुकसानदायक हो सकता है। इसका एक नुकसान तो ये भी है कि ये आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी पैदा कर सकता है, और वो इसलिए क्योंकि हल्दी हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। जर्नल ऑफ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश की गई एक स्टडी में पाया गया था कि टर्मरिक की वजह से आयरन के एब्जॉर्प्शन में कुछ एक्स्ट्रा परेशानी होती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अन्य स्टडी में पाया गया कि जब टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, चूहों की हाई आयरन डाइट में ऐड किया गया तो उससे चूहों का आयरन स्टेटस कम हो गया। हल्दी के कंज्यूमशन से ही जुड़ी हुई एक और रिस्क है, स्पेशली हमारे देश में, और वो है मिलावट का खतरा। जैसा कि आप जानते हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमारे देश में खाने पीने की लगभग हर चीज़ में मिलावट की जाती है किसी न किसी लेवल पर, और इसलिए हल्दी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारे आसपास के बाज़ारों में मिलने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट की गई होती है। अब ये मिलावट 2-3 लेवल्स पर की जाती है। एक मिलावट ऐसी है जिससे आपके सेहत पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ उस हल्दी को खाने से आपको हल्दी के कोई खास बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। इस तरह की मिलावट की जाती है हल्दी पाउडर में कसावा स्टार्च या बार्ले या व्हीट का आटा मिलाकर, गेहूं का आटा मिलाकर। दूसरे शब्दों में कई हल्दी के मैन्युफैक्चरर्स हल्दी में ये सस्ती चीज़ें मिलाकर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर मिलावट इतनी सिंपल नहीं होती, इतनी इनॉक्यूअस नहीं होती। कुछ मैन्युफैक्चरर्स मेटानिल येलो डाई हल्दी पाउडर में मिलाते हैं क्योंकि ये डाई हल्दी को एक बेहतरीन ब्राइट शाइनिंग येलो कलर प्रदान करती है। कुछ केसेस में हल्दी का वजन बढ़ाने के लिए उसमें लेड क्रोमेट जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और इस तरह के केमिकल्स, इस तरह की केमिकल डाइज आपकी सेहत के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। ये आगे चलकर आपके शरीर में कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। अब यदि इस मिलावट की समस्या को थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ रख भी दें तो भी इन बातों का मूल तत्व यही है कि हल्दी को सही फायदों के लिए इस्तेमाल करें
और गलत उम्मीदों की वजह से इस्तेमाल न करें, क्योंकि उससे आपको सिर्फ निराशा या डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। मैं खुद इस देश में रहता हूं और मैं अपनी लगभग हर डिश में, लगभग हर सब्जी में, हर दाल में, हर करी में हल्दी का इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा मैं हल्दी की चाय भी पीता हूं, लेकिन मैं हल्दी का इस्तेमाल अपने वजन कम करने के लिए नहीं करता, बेली फैट कम करने के लिए नहीं करता, बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए करता हूं, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को टैप करने के लिए करता हूं, उसके न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज का फायदा उठाने के लिए करता हूं। और यदि आप भी इसी शुद्ध भावना से हल्दी का उपयोग करेंगे तो आपको हल्दी के बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और साथ ही साथ इम्पॉसिबल उम्मीदों से होने वाली निराशा से भी आप बच पाएंगे।